सर पहले तो मेरा नाम आ गया था लिस्ट में, लेकिन फॉर्म डी का इशू आया था तो वो कट ऑफ डेट बना हुआ था, दैट्स वाई इन्होंने मुझे स्टक कर दिया था। अब लेकिन वो रिजॉल्व हो चुका है और उन्होंने कहा है कि ओके है हमारी तरफ से, और 1.5 महीने का टाइम दिया कि ऑफर लेटर मिल जाएगा। लेकिन ऐसा वो कह रहे हैं, आगे देखा जाएगा कि 1.5 महीने के बाद ऑफर लेटर मिलता है कि नहीं मिलता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मुजफ्फर पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस कोरंगी में, जहां पर इस वक्त असातिज़ा की फ़िज़िकल अपीयरेंस हो रही है। ये तकरीबन 450 असातिज़ा हैं जिन्हें भर्ती के दौरान रोक दिया गया था, ये कह कर के इनका फॉर्म डी आफ्टर कट ऑफ डेट था। आज यहाँ पर फैसला होने जा रहा है। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इन असातिज़ा की फ़िज़िकल अपीयरेंस हो रही है। हमारे बैक साइड पर आप देख रहे होंगे इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर किशोर कुमार साहब और डायरेक्टर जनरल HR ज़मीर खुसरो साहब और डायरेक्टरेट से एडिशनल डायरेक्टर मैडम फरनाज साहिबा यहाँ मौजूद हैं। आज ये फैसला करेंगे कि इन असातिज़ा को भर्ती किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेरा नाम निदा माइकल है और मैं भी यहाँ पे मेरा फॉर्म डी कट ऑफ का इशू था। मैं ना माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूँ और आज जो था हमें डेट दी गई थी, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट था, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं हुआ। हमारा नंबर भी इजीली आ गया और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा डोमिसाइल, कुछ सवाल पूछे मैरिड एंड अनमैरिड के हिसाब से, और फिर उसके बाद उन्होंने मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह जो है वो मुझे मिल जाएगा जल्दी। ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि आज यहाँ पर असातिज़ा की फ़िज़िकल अपीयरेंस होने जा रही है? सर सोशल मीडिया से पता चला, नेट पे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर आज की फ़िज़िकल अपीयरेंस से आपको ये फ़ील हो रहा है कि आप सीट हासिल कर लेंगी? सर उम्मीद तो है, क्योंकि ये एक अच्छा कदम है कि आप जो है सब हमारी जो स्क्रूटनी हो रही है सब चेक कर रहे हैं, सारे स्टाफ बैठा हुआ है, गैजेटेड स्टाफ है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद तो है, आगे अल्लाह मालिक है। और यहाँ पर जो अमला था क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कोरंगी के जो हमारे यहाँ पे जो DO साहब हैं अब्दुल लतीफ़ मुगल साहब, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और वो जो मेरिट पर जो असातिज़ा हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पर निज़ाम में कोई ऐसा कोई तंगी, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सर थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है, लेकिन बाकी जो टाउन है उसके हिसाब से यहाँ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुई हैं। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर किशोर कुमार साहब मौजूद हैं HR के, और हम इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक पॉलिसी बना ली है और पहले ये कहा जा रहा था कि जो कट ऑफ डेट वाले हैं इनको जॉब नहीं मिलेगी, और यकीनन आज हमने लोगों से इंटरव्यू लिया तो कुछ लोगों ने कहा कि हमें ओके कर दिया गया और कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें एक स्टेप कहा गया कि एक स्टेप आपका हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप का वेट करें। सर क्या क्राइटेरिया बनाया आपने? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और आपको भी। असल बात यह है कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक डेडलाइन जो सबमिशन डेट थी 9 अप्रैल 2021 तक, वो ऑल डॉक्यूमेंट्स तब तक होने चाहिए थे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन PRC इन लोगों के पास नहीं था। ख़ास तौर पे ये कराची का मसला है। कराची के तकरीबन 800 साढ़े 800 ऐसे कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल जिनके पास PRC D नहीं था या कट ऑफ डेट के बाद बना हुआ था। तो सेक्रेटरी साहब मेहरबान हुए, वैसे तो पॉलिसी में ये नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी साहब मेहरबान हुए, उन्होंने CM साहब से भी बात की और मिनिस्टर साहब भी मेहरबान हुए, सही हमारे सरदार अली शाह साहब, उन्होंने स्पेशल तौर पे परमिशन ली CM साहब से कि हम वेरीफाई करना चाहते हैं अगर इनके बाकी कागजात, यहाँ की एजुकेशन सब डोमिसाइल PRC एक ही एड्रेस के हैं, CNSE उसी एड्रेस का है, तो PRC D को हम वेव ऑफ करने के लिए एक समरी मूव करेंगे तो जो आप पॉलिसी में अमेंडमेंट हो सके। इसी वजह से हम कमेटी बनाई गई जिसको सेक्रेटरी साहब गुलाम अकबर लगारी साहब खुद चेयर कर रहे हैं। आज नहीं आ सके, कहीं मसरूफियात थी, हो सकता है शाम को विज़िट करें। उसकी सरबराही में कमेटी है और DG साहब मेंबर हैं, मैं हूं और कंसर्न डायरेक्टरेट का बंदा है। तो हम 4 लोग हैं। हम चेक करते हैं अगर कोई मैरिड फीमेल है, उसके हस्बैंड के पास डोमिसाइल PRC D पुराना बना हुआ है और वो सिंध से ताल्लुक़ रखता है, आउट ऑफ सिंध CNIC डिजिट या CNIC आउट ऑफ सिंध नहीं है, तो उनको हम क्लियर कर रहे हैं। क्लियर का मतलब उसका 1 हफ्ते में प्रोसेस होगा, उसको ऑफ़र मिल जाएगा। सर मुझे ये बताएं कि जो मेरिट पर टीचर्स की जो भर्ती है वो सन 2008 से शुरू हुई थी, इसमें सिंध यूनिवर्सिटी भी थी, IBA वाले थे, NTS वाले भी थे। सर इससे पहले कट ऑफ डेट का जो मामला है वो NTS 2014 के साथ भी है, तो अब उनका क्या होगा? इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि कट ऑफ डेट का मसला कानूनी तौर पर हल होने वाला नहीं है, क्योंकि कट ऑफ डेट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, पॉलिसी गाइडलाइन है, कट ऑफ डेट होता नहीं है। लेकिन स्पेशली IBA
2021 के लिए ये कमेटी बन रही है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम साहब से कि कंडीशन वेव ऑफ करें। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि NTS 2014 को भी बेनिफिट मिलने जा रहा है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बाय नेम वेव ऑफ होगा उन कैंडिडेट के लिए जिस कैंडिडेट को कमेटी ओके कर रही है डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। सिर्फ कंडीशन उनके लिए वेव ऑफ होगी बाय नेम, न के टीचर्स की रिक्रूटमेंट के नाम से 2021 या 2018 नहीं। हम बाय नेम इन लोगों के वेव ऑफ कंडीशन करवाएंगे सीएम साहब से। अच्छा व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ डायरेक्टर जनरल HR ज़मीर खुसरो साहब मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो फिज़िकल अपीयरेंस हो रही है सर की सरबराही में हो रही है। तो सर ये बड़ा अच्छा स्टेप है क्योंकि अक्सर लोगों का ये कहना था कि शायद हमें कट ऑफ डेट होने की वजह से जॉब नहीं मिलेगी और आज माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों के हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, बड़े पुरुमीद होकर जा रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के हवाले से? मेरा ख्याल है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध खुसूसन सेक्रेटरी एजुकेशन साहब जो हैं उनके सामने बच्चे जो है टाइम टू टाइम अपीयर होते रहे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमारे जो फॉर्म डी के इशू हैं या आउट ऑफ प्रोविंस के इशू जो हैं दो के वो पॉलिसी पैरामीटर के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे बड़ी तादाद में जो ऐसे मौजूद हैं जिनके इशू जो हैं यही हैं कि उनका डी फार्म का इशू है या उसका जो है एड्रेस का इशू है आउट ऑफ प्रोविंस का। तो सेक्रेटरी साहब ने जो है एक अपनी ही जो है सो सरबराही में कमेटी कायम की और उसमें जो है सो उन्होंने खुद हमें लीड किया डिस्ट्रिक्ट साउथ में और हम एज ए मेंबर सेक्रेटरी साहब के मिशन को जो है लेके हर प्रोविंस को जो है विज़िट कर रहे हैं और तमाम वो कैंडिडेट्स जिनके इश्यूज़ हैं डी फॉर्म के या आउट ऑफ प्रोविंस के या उनके जो मोस्टली जो है जो मैरिड लड़कियां हैं उन्होंने अपने जो है सो अपना एड्रेस से अप्लाई किया है, वालदेन की एड्रेस से अप्लाई किया है या शोहर की एड्रेस से अप्लाई किया है और उसमें कोई इशू आ रहा है तो वो इशू जो है हम देख रहे हैं और जो पॉलिसी पैरामीटर्स हैं उसके तहत जो है हम एक रिकमेंडेशन जो है तो बना रहे हैं जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो है भेजी जाएगी और उसमें ये कहा जाएगा कि इसमें कोई ऐसा लीनियंट व्यू लिया जाए क्योंकि बच्चे जो मेरे सामने आए हैं मोस्टली क्वालिफाइड हैं। बहुत सारे बच्चे जो है मैंने उनसे जब पूछा तो मोस्टली वो मास्टर हैं और कंप्यूटर में मास्टर आए हैं, केमिस्ट्री अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स में, इवन जो है मेरीन टेक्नोलॉजी के अंदर भी बच्चे जो है वो मास्टर जो मेरे पास अपीयर थे हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन बच्चों के जो उनके राइट हैं उनको मिल जाए। अच्छा व्यूअर्स, हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर साहिबा मैडम फरनाज साहिबा मौजूद हैं और माशाल्लाह से मैडम सुबह से यहाँ पर आकर काफ़ी मेहनत कर रही हैं और मैडम ये इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त असातिज़ा बाहर मौजूद हैं, तो क्या लगता है कि आज आप ये जो स्टेप है वो कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हमारा बिल्कुल इरादा है। अगर हमें यहाँ रात के 8 भी बजे हम कंप्लीट करके जाएंगे क्योंकि हमें पता है कि इस टीचर्स में ज़्यादातर आपने देखा होगा पर ख़वातीन हैं और बहुत सी ख़वातीन ऐसे भी हैं जो बच्चों के साथ आई हुई हैं और कौन कौन से इलाकों से आई हुई हैं वो आप सबको पता है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला आज हम करके जाएंगे। ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है हम 170 लोग कर चुके हैं इस वक्त और भी अगर हम टाइम लगाएंगे तो 7-8 बजे तक हमारे 300 के करीब मेरा ख्याल लोग आज हो जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल मुज़फ़्फ़र पाकिस्तानी पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा। शुक्रिया।